हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से लेके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के कुछ बेस क्वेश्चन हम लोग लेके उपस्थित हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। डेट भी आपको नीचे दिखाई देगा जो कि क्वेश्चन का रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो सादृश्यता। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, तो सारे टाइप को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा पूरा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से अपडेट होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का रहा ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे वाक्य पर आधारित प्रश्न। ओके, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये हम लोगों का टाइप नंबर 1 हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आलोचना का निंदा, ठीक है, कि आलोचना का जो निंदा से संबंध है वही संबंध एकजुटता का, यहाँ खाली स्थान दिया है, से है, मतलब एकजुटता का किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एकता से, बी कह रहा है कि समृद्ध से, सी कह रहा है कि नरसट से, और डी कह रहा है कि दोषी से। अगर हम बात करें तो जो संबंध आलोचना का निंदा से है वो एकजुटता का किससे होगा, तो एकता से होगा। किससे होगा? एकता से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार आलोचना का समानार्थी शब्द निंदा होता है, उसी प्रकार एकजुटता का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो एकता होता है। ओके, अगर हम बात करें तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सीजीएल, एसएससी सीजीएल टायर 1 में, ठीक है, टीयर 1 की अगर हम बात करें तो 2019 में, ठीक है, और उसके बाद 2020 के ये थर्ड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है, तो पक्षी क्या करता है? उड़ता है। उसी प्रकार सरपट दौड़, जो सरपट दौड़ होता है का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घोड़ा से, बी कह रहा है कि बाघ से, सी कह रहा है हाथी से, डी कह रहा है कि शेर से। अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार पक्षी का संबंध होता है किससे? उड़ने से। पक्षी क्या करता है? उड़ता है। उसी तरह सरपट जो दौड़ता है उसका संबंध किससे है, तो हमें बताना है। अगर हम बात करें तो इसको भी देखिएगा। सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ओके, उसके बाद टीयर 1 में देखिएगा 10/6/2019 के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि घोड़ा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हम लोग ज़्यादा इस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है इसमें। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा थोड़ा सा, कि जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार सरपट जो दौड़ होता है क्या होता है? देखिएगा, सरपट दौड़ का संबंध घोड़े से है। किससे है? घोड़े से है। सरपट दौड़ का अर्थ तेज दौड़ होता है। क्या होता है? तेज दौड़ होता है। जो जैसे बोलते हैं ना कि सरपट दौड़, तो इसमें क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। अतः विकल्प ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही प्यारा है। 3 नंबर देखिएगा कि जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, किससे है? इंसुलिन से है। उसी प्रकार एनीमिया का संबंध है। तो एनीमिया का संबंध किससे होता है हमें बताना। देखिए, मधुमेह रोग का संबंध होता है इंसुलिन से। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में अगर कम बनेगा तो हमें क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा कौन सा तत्व है जिससे संबंध होता है किसका? एनीमिया से। ओके, एनीमिया से। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या हार्मोन्स है, बी कह रहा है कि आयरन है, सी कह रहा है कि पानी है, डी कह रहा है कि रक्त है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त से। किससे संबंध है इसका? तो रक्त से। ओके,
किससे है? रक्त से। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जिस प्रकार से मधुमेह का इंसुलिन से संबंध है, उसी प्रकार से एनीमिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है? रक्त से होता है। अगर हम बात करते हैं तो एनीमिया का जो रक्त से जो संबंध होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर ये ना हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारे लिए पालक। ओके, पालक हो गया, गाजर हो गया, इन सब से क्या होता है कि हमें एनीमिया से बचाया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है ना, तो लास्ट में जाके हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या फिर अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ती है। उसी तरीके से अगर हमें एनीमिया नामक रोग होता है तो उसके लिए हमें रक्त जो है हमारा प्रभावित होता है। और रक्त का अगर हम सबसे अगर बात करें कि एनीमिया हमें न हो तो उसके लिए सबसे अच्छा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा आपका पालक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बोला गया है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आगे बोला गया है कि जिस प्रकार, देखिए, जिस प्रकार इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, उसी प्रकार रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ओके, इसको अगर हम बरकरार रखने की अगर कोशिश करते हैं तो पालक इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे नजर आप डालिएगा बड़े ही ध्यान से कि पेंसिल का संबंध, ठीक है, पेंसिल का संबंध किससे है? तो स्टेशनरी से है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्लेट्स का संबंध है तो किससे है हमें बताना है। जैसे कि आप, जैसे बुक हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, ठीक है, और कटर हो गया, या फिर और सारी जो ड्राइंग की चीज़ें आती हैं वो जैसे एक ही दुकान पे अगर रख के बेचा जा रहा है, वो सारी चीज़ें अगर एक ही जगह मिल रही हैं तो उस दुकान को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी की दुकान। ओके, तो जिस प्रकार का पेंसिल का संबंध, पेंसिल कहाँ मिलेगी? स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगी। उसी प्रकार का प्लेट्स का संबंध कहाँ होता है, ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मसाले, बी कह रहा है दालें, सी कह रहा है कि व्यायाम एक्सरसाइज, और डी कह रहा है कि मेवा ड्राई फूड। अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल टीयर 13/6/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का संबंध हो जाएगा प्लेट्स का किसका है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्यायाम एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा? व्यायाम एक्सरसाइज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बैच जो चल रहा है, ये सीरीज जो चलाई जा रही है, ये आपको जो है कि रीजनिंग की सीरीज है और इसमें बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई लोग हमसे कह चुके हैं कि आप रीजनिंग थोड़ा सा क्लास चलाइए, रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट करिए। तो रीजनिंग का जो सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं बेसिकली, तो अभी इसमें आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि एसएससी की ही फॉलो कर रहा हूँ। एसएससी आप भी फॉलो करिए, क्योंकि जो एसएससी की रीजनिंग होती है ना, अगर आप उसको हल कर लेते हैं तो फिर आपको ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है सदस्यता। ओके, आगे इसमें बहुत सारे 3-4 टाइप आते हैं, वो सारे टाइप को एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, चलिए आइए तो आगे चलते हैं और ये रहा हम लोगों का, आगे देख लेते हैं कि आगे क्या बोला गया है और अगला क्वेश्चन क्या है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अगले क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि जिस प्रकार पेंसिल का संबंध किससे होता है? स्टेशनरी से होता है। उसी प्रकार फिटनेस का संबंध जो है कि शारीरिक व्यायाम से होता है। किससे होता है? शारीरिक व्यायाम से होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोला है क्वेश्चन नंबर 5 की जिस प्रकार राजनीति विज्ञान, ओके, क्या है? राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है। सामाजिक विज्ञान का संबंध किससे है? राजनीतिक विज्ञान से है। ओके, ठीक उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध है। तो रसायन विज्ञान का जो संबंध है, यह संबंध किससे है, हमें ये पूछा जा रहा है और हमें बताना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तत्व से, बी कह रहा है कि मानविकी से, सी कह रहा है कि समाजीकरण से, और डी कह रहा है कि विज्ञान से। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 12/6/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा विज्ञान से। किससे हो जाएगा? विज्ञान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा, आगे बोला है कि जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का संबंध
अर्थात सामाजिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो विज्ञान से हो जाएगा। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें तीनों पोर्शन आ जाएंगे आपके, फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगी और उसके बाद बायोलॉजी भी आ जाएगी। ओके, अगर हम इसको अलग करते हैं तो बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और उसके बाद बॉटनी भी आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो कि टॉपिक होते हैं और ये अलग अलग इसके प्रकार होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि जिस प्रकार हृदय का संबंध, किसका, हृदय का संबंध है किससे, रक्त से, रक्त परिसंचरण से, किससे है, रक्त परिसंचरण से है, उसी प्रकार जो वृक्क है, क्या है, वृक्क का संबंध किससे है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऊर्जा निर्माण से है, बी कह रहा है कि प्रजनन से है, सी कह रहा है कि उत्सर्जन से है और डी कह रहा है कि श्वसन से है, मतलब किससे, सांस से है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं हृदय का, तो हृदय क्या करता है, रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी ब्लड की अगर हम बात करते हैं, अगर ब्लड हमारे शरीर में अगर सर्कुलेशन नहीं सही से बनेगा तो फिर हमारे यहाँ ऑक्सीजन कम पहुँचेगा और ब्लड सर्कुलेशन अगर जैसे ही ब्लड हमारा रुकेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये कंडीशन आता है। उसी प्रकार जो वृक्क होता है ना, ये क्या करता है, तो ये उत्सर्जन का काम करता है। किसका काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी हमारा क्या करती है, तो उत्सर्जन का काम करती है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा क्या है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त का संचरण से होता है, उसी प्रकार किडनी वृक्क का संबंध किससे होता है, तो उत्सर्जन कार्य से होता है। किडनी का क्या कार्य होता है, ब्लड को क्या करती है ये, तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, मूल्यवान होती हैं। ठीक है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ओके, यूरेनियम हो गया और बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो क्या है, तो मूल्यवान है। ठीक है, कीमती हैं। उसी प्रकार जैसे कीमती संबंध, कीमती का संबंध है मूल्यवान से या मूल्यवान का संबंध है कीमती से, उसी प्रकार सूखा का संबंध है। सूखा का संबंध किससे है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नम से, बी कह रहा है खेत से, सी कह रहा है कि निर्जल से और डी कह रहा है कि खुरदरा से। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, निर्जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जल। सूखा कब होगा, जब हमारे यहाँ जल की व्यवस्था नहीं होगी या हमारे पास जल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मूल्यवान का कीमती होता है उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सूखा का क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। बोला है कि जिस प्रकार मूल्यवान का पर्यायवाची कीमती होता है, उसी प्रकार सूखा का पर्यायवाची क्या होता है, तो निर्जल होता है, जल रहित। क्या होता है, जल रहित, निर्जल। ठीक है, हिंदी भी इसमें आप लोग देखते हुए और सोचते समझते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, बड़े उम्दे क्वेश्चन में लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, और इसको देखिएगा कितने, और ये सारे के सारे आप देखिएगा कब पूछे गए हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के थ्रू नज़र आएंगे, और वो भी एसएससी सीजीएल में। ठीक है, जो कि एसएससी की देखा जाए तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जिस प्रकार समानता, किसका, समानता का संबंध है अंतर से। ठीक है, समानता का संबंध किससे है, अंतर से है। उसी प्रकार पारदर्शिता का संबंध है किससे है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साफ, बी कह रहा है झील, सी कह रहा है गंदा और डी कह रहा है कि जल से। अगर हम बात करते हैं तो समानता का संबंध किससे है, अंतर से। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये समानता और यह अंतर, मतलब ये क्या है, तो इसका विलोम, क्या है, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। सीधा का सीधा क्या अगर हम बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार हमें बताना है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, क्योंकि अगर साफ रहेगा कोई चीज़ ना तो उसको हम लोग देख सकते हैं। झील में भी आप जाएंगे तो झील में जो पानी गिरता है तो उसमें कहीं ना कहीं भी उसमें भी पारदर्शिता हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जल, जल में भी आप देखिएगा अगर जल गिराते हैं तो उधर हम लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर गंदा जल गिराएंगे या फिर गंदा चीज़ें रहेंगी तो क्या होगा? हमें सामने दिखाई नहीं दे पाएगा। ओके, तो उसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा। पारदर्शिता मतलब हम जिसको देख सकते हैं, ठीक है, और गंदा मतलब हम जिसको नहीं देख सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े ही ध्यान से इसको। बोला है कि जिस प्रकार समानता का विपरीतार्थक शब्द अंतर होता है उसी प्रकार पारदर्शिता जो होता है वो क्या होता है? तो गंदा हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है, तो ये जो इंसुलिन होती है इसका संबंध कहाँ से होता है? हार्मोन से, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो इन हार्मोन्स का ही एक रूप में निकलता है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर से निकलते हैं उसी रूप में होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का हमारे शरीर में, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ कि इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में किस लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है और उससे क्या ही रोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई दी गई हैं। अब आगे हम लोगों का जिक्र करना है कि इंसुलिन का संबंध किससे है? हार्मोन से है। उसी प्रकार से पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन का संबंध किससे होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या है? विटामिन है, बी कह रहा है कि पाचन है, सी कह रहा है एंजाइम है और डी कह रहा है कि पेट है। अगर हम बात करते हैं किसका? पेप्सिन का, तो पेप्सिन का संबंध किससे हो जाएगा? तो पेप्सिन जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। जैसे कि इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है, तो पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रकार इंसुलिन जो होता है, क्या है? इंसुलिन का संबंध हार्मोन से होता है, ठीक है, उसी प्रकार पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ओके, और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है जो कि हमारे शरीर में लगातार स्रावित होता रहता है, और इसी की वजह से जब भी इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा प्रिय रोग होगा? बताइएगा, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको जिक्र कर चुका हूँ। ओके, पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन हो गया, टिप्सिन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे हैं? तो ये सारे के सारे क्या है? तो एंजाइम है। ओके, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस प्रकार मृग का संबंध किससे है? मृगी से है, उसी प्रकार सांड का संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गाय से, बी कह रहा है लोमड़ी से, सी कह रहा है घोड़ी से और डी कह रहा है कि बैल से। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल, ठीक है, टीयर 1 11/6/2019 के सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, जिस प्रकार से मृग का संबंध किससे है? मृगी से है, उसी प्रकार सांड का संबंध किससे होगा? हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, किसका हो जाएगा? गाय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गाय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मृगी का जो मृग होता है, मृग होता है, तो मृग क्या होता है? यह पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। और मृगी क्या है? तो मृगी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से सांड की अगर हम बात करते हैं तो यह पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और वहीं अगर हम गाय की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा कि जिस प्रकार जियोलॉजी जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध है। तो साइटोलॉजी का संबंध है, हमें बताना है कि किससे है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीवन से, बी कह रहा है कि कोशिकाएं से, सी कह रहा है पौधे से और डी कह रहा है कि जीव से। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/6/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, तो साइटोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो साइटोलॉजी का संबंध होगा हमारे कोशिकाओं से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा?
कोशिका से। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन। क्या होता है? कोशिकाओं का अध्ययन। ये भी आप याद रखिएगा। आइए देखिएगा कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? कोशिकाओं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, चीन का संबंध किससे है? युआन से है, ठीक है, उसी तरह से जापान का संबंध है। तो अगर हम बात करते हैं तो चीन का युआन से है, तो चीन का युआन क्या है? मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ चलता है ना रुपया, ठीक है, अगर रुपया का सिंबल अगर हम लोग देखें तो रुपया का सिंबल अभी हाल ही में चेंज हुआ है और रुपया का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। पहले जो नोट पे रुपया लिखा जाता था वो ऐसे करके और ऐसे करके लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में इसको चेंज करके कैसे ऐसे बना दिया गया है। तो ये भी सारे चीज़ों का सिंबल आप याद रखिएगा। अभी अगर हम बात करते हैं तो विवाद चल रहा है, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे तमिलनाडु में, ओके, वहाँ का जो कि संकेत है रुपया पे वो उन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये आपका करंट के रिलेटेड हो जाएगा, इसको भी आप याद करिएगा और उसको जहाँ तक हो कि इसको देख लीजिएगा, बाकी मैं करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा कि चीन का मुद्रा अगर हम देखें तो क्या है? युआन है। उसी प्रकार से हमें जापान की मुद्रा बताना है कि जापान की मुद्रा जो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम जापान की मुद्रा का बात करते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा हो जाएगा हमारा एन। क्या हो जाएगा? एन। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एन जो हो जाएगा, जैसे चीन की मुद्रा क्या है? युआन है, उसी तरह जापान की मुद्रा क्या है? एन है, ओके। ऐसे ही आप बताइएगा बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? जो बांग्लादेश में जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, उसी तरीके से बांग्लादेश में जो चलता है वो उसकी मुद्रा क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर और नेपाल की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे नेपाली रुपये चलता है। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंकाई रुपया चलता है। तो इस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द जो भी देश हैं, जो भी कंट्री है, उनकी आप मुद्रा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना मुद्रा ही पूछ देता है। तो ये भी चीज़ें हमको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, तो बांग्लादेश का मुद्रा आपको बताना है हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा कि जिस प्रकार चीन की मुद्रा युआन है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा क्या है? एन है। जापान की मुद्रा एन है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कि जिस प्रकार टूट का संबंध, किसका? टूट का संबंध एकता से है, ठीक है, टूट का संबंध किससे है? एकता से है, उसी प्रकार सुधार का संबंध है। तो सुधार का संबंध किससे है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिलाई से है, बी कह रहा है कि असुविधा से है, सी कह रहा है क्षति से है, और डी कह रहा है कि खुरदुरा से है। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 7/6/2019 के सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो टूट का संबंध किससे है? टूट का संबंध एकता से है, उसी प्रकार सुधार का संबंध किससे हो जाएगा? तो सुधार का संबंध हो जाएगा क्षति से। किससे हो जाएगा? क्षति से हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम लोगों का एकता होता है और उसका विपरीतार्थक शब्द की अगर बात करते हैं तो टूट हो जाएगा, उसी प्रकार से सुधार का संबंध किससे हो जाएगा? क्षति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्षति से हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि जिस प्रकार टूट का विपरीतार्थक क्या होता है? एकता होती है, उसी प्रकार सुधार का विपरीतार्थक क्या होता है? क्षति होता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, अध्ययन का संबंध किससे है? ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रोजगार से, बी कह रहा है प्रशिक्षण से, सी कह रहा है कि वेतन से, और डी कह रहा है कि अनुभव से। तो हमें अध्ययन से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और किसी कार्य से क्या हमें होगा? तो जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमें अनुभव प्राप्त होता है। क्या होता है? अनुभव प्राप्त होता है, और हम उसी अनुभव के
हिसाब से कार्य को क्या करते हैं, तेजी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप कोई कार्य करते हैं, उसको सही तरीके से नहीं कर लिए, लेकिन दूसरे दिन आप करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, तो वो दिन पे दिन उसमें क्या होगा, आपको अनुभव प्राप्त होता रहेगा और आपका समय कम लगेगा और कार्य क्या होगा, तेजी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि जिस प्रकार अध्ययन का ज्ञान से संबंध है, उसी प्रकार कार्य का अनुभव से संबंध है। आगे देखिएगा 15 कि जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है, किससे है, दर्शक गण से है, उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एकाग्रता, बी कह रहा है कि समागम और सी कह रहा है प्रार्थना, डी कह रहा है ध्यान। अगर हम बात करते हैं सिनेमा का किससे संबंध है, दर्शक गण से। ठीक है, किससे है, दर्शक गण से। तो उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे होगा, तो चर्च का संबंध हो जाएगा हम लोगों का समागम से। किससे, समागम से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समागम हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं कैसे है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रकार सिनेमा का संबंध है दर्शक गण से, साथ बैठकर देखते हैं, उसी प्रकार चर्च में एक साथ बैठकर क्या किया जाता है, समागम किया जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रार्थना को मार देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रार्थना किया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रार्थना जो चीज़ें होती हैं वो अलग होता है, समागम जो होता है वो अलग होता है। एक साथ समागम करना जो कि चर्च से संबंधित है। ओके, चलिए 16 देखिएगा कि जिस प्रकार फैसला का संबंध होता है सुनना, फैसला का संबंध होता है सुनना, उसी प्रकार नियम का संबंध है। नियम का संबंध किससे है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुपालन करना, बी कह रहा है कि पेश करना, सी कह रहा है कार्यान्वित करना और डी कह रहा है कि मानना। अगर हम बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 7/6/2019 के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कार्यान्वित करना। क्या हो जाएगा, कार्यान्वित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे फैसला क्या होता है, सुनाना, उसी तरह से नियम का क्या होता है कि आप नियम पे कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कार्यान्वित करना। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन को। बड़ा उम्दा क्वेश्चन है। ओके, जैसे है कि जिस प्रकार फैसले, जजमेंट को सुनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है, उसी प्रकार रूल जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, उसको लागू करना होता है। क्या होता है, लागू करना। आगे देखिएगा कि जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है, क्या है, गूंगापन बोलने से संबंधित है, उसी प्रकार इस संबंधित है किससे, स्मृति से। तो स्मृति से कैसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्मृति लोप, बी कह रहा है कि सोच विचार, सी कह रहा है कि पहचान, डी कह रहा है कि भ्रम। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मृति लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने मैं 20 क्वेश्चन करा दूं। ओके, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग कल अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या है कि जिस प्रकार गूंगापन बोलने से संबंधित है, उसी प्रकार स्मृति लोप है किससे संबंधित, तो स्मृति से संबंधित है। ओके, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्यायालय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध है किससे है, हमें बताना है। ओके, अधिवक्ता कहाँ संबंध रखता है, न्यायालय से। जब भी आप न्यायालय जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वकील मिलेंगे, उनको क्या बोला जाता है, अधिवक्ता। ठीक है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समझौता, बी कह रहा है कि अन्याय, सी कह रहा है संचार और डी कह रहा है हम लोगों का कि निर्णय। ओके, अलग अलग चीज़ें हैं, हमें बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्यस्थता का। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ इस सीरीज में, जो कि आज आपके सामने चलाई जा रही है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार कमरे का संबंध है छत से, कमरे का संबंध है छत से, उसी प्रकार मुंह का संबंध है किससे, मुंह का संबंध है किससे। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गला से, बी कह रहा है दांत से, सी कह रहा है ओठ से और डी कह रहा है कि तालू से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, मुंह का, तो मुंह का संबंध हो जाएगा तालू से। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तालू से। ओके, आगे देखिएगा, आगे है कि जिस प्रकार कमरे का ऊपरी भाग छत से ढका होता है, ठीक है, कमरे का ऊपरी भाग जो होता है छत से ढका होता है, उसी प्रकार मुंह का ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है, तालू से ढका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक। ओके, चलिए, जिस प्रकार क्रिया का संबंध किसका, माफ करिएगा, क्रिया का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से है। किससे है, प्रतिक्रिया से है। उसी प्रकार उकसाना क्या है, उकसाना का संबंध है किससे, दूरदृष्टि से, प्रतिपुष्टि से, अनुक्रिया से, ओके, या स्वागत से। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसका, कि क्रिया का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से। किससे है, प्रतिक्रिया से। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये विपरीतार्थक है। अगर क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब विलोम शब्द है, ठीक है। उकसाना का विलोम क्या होगा हमें बताना पड़ेगा। उकसाना का विलोम क्या हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा कि जिस प्रकार क्रिया का विपरीत होता है प्रतिक्रिया, उसी प्रकार उकसाना का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। ओके, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं और अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा 21 से, जो कि इथोपिया का अफ्रीका से संबंध है। तो ब्राज़ील का किससे संबंध है, ये क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन ना, इसमें आपको रीजनिंग भी देखने को मिल रहा है। और इससे अगर हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज से भी कुछ चीज़ें हमें, जैसे मुद्रा वाला क्वेश्चन हो गया, फिर साइंस के क्वेश्चन कुछ आ गए थे इसमें, फिर उसके बाद ये भी, ये जो कि जियोग्राफी से भी ये क्वेश्चन आ गया। तो अलग अलग जो है कि क्वेश्चन आपको इसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अलग अलग आप इसमें सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं द एंड करता हूँ। ओके, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और यह वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल है जरूर आप बताइएगा। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।